दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का थायराइड है, चाहे आपको हाइपोथायराइड है और चाहे आपको हाइपरथायराइड है, आपको यह 5 चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह 5 चीजें थायराइड ग्रंथि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और थायराइड ग्रंथि की बीमारी को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इन चीजों को खाने से थायराइड की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आप अपनी थायराइड की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दवा खाते हैं, तो इन चीजों को खाने से दवा का असर भी कम होता है, जिससे आपको ज्यादा मात्रा में दवा खानी पड़ती है। अगर आप इन चीजों का परहेज करेंगे तो दवा की मात्रा भी आपको कम खानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप 50 mg की गोली खाते हैं तो 35 mg की गोली खाने से ही आपका काम चल जाएगा। इस प्रकार कम दवा खाने से ही आपकी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। थायराइड गले के सामने वाले हिस्से में स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है, जो सांस लेने वाली नली के ऊपर लिपटी होती है। इस ग्रंथि में से हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स शरीर के विकास और कामकाज को प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि आयोडीन का इस्तेमाल करके हार्मोन्स का निर्माण करती है। थायरोक्सिन, जिसे T4 भी कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनाया जाने वाला मुख्य हार्मोन है। शरीर में जाने के बाद T4 का कुछ हिस्सा T3 में बदल जाता है, जो एक बहुत ही एक्टिव हार्मोन है। जब शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, एक हार्मोन बनाता है जिसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में TRH कहा जाता है। यह हार्मोन दिमाग के निचले हिस्से में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि को एक और हार्मोन बनाने के लिए संकेत भेजता है, जिस हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TSH कहा जाता है। TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को और ज्यादा T4 हार्मोन बनाने के लिए संकेत भेजता है। इस प्रकार शरीर में थायराइड हार्मोन का निर्माण होता है। थायराइड ग्रंथि को दिमाग का हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करती है। इसलिए अगर इन दोनों हिस्सों में कोई समस्या आती है तो भी आपको थायराइड हो सकता है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम पैदा होता है तो इस स्थिति को हाइपोथायराइड कहते हैं, और अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा बनता है तो इस स्थिति को हाइपरथायराइड कहते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि जब आप थायराइड का ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो अगर आपका TSH का लेवल नॉर्मल से ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, क्योंकि शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनने की वजह से शरीर पिट्यूटरी ग्रंथि को ज्यादा TSH बनाने का संकेत दे रहा है ताकि थायराइड हार्मोन ज्यादा बन सके। और अगर आपके TSH का लेवल नॉर्मल से कम आता है तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है, क्योंकि शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने की वजह से शरीर पिट्यूटरी ग्रंथि को TSH हार्मोन कम बनाने का संकेत दे रहा है। इसलिए आपका TSH का लेवल कम है। खून में TSH का नॉर्मल लेवल 0.27 से लेकर 4.2 के बीच में होना चाहिए। थायराइड की जांच करने के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है, उस ब्लड टेस्ट का नाम है थायराइड फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट की कीमत 400 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में होती है, तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाकर अपने TSH का लेवल जांच सकते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइड है, यानी अगर आप में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो आपका पाचन धीमा हो जाता है, आपका वजन बढ़ने लगता है, आपको थकान होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको ठंड लगती है, जुकाम जल्दी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, शरीर में विटामिन D का लेवल कम हो सकता है, महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है, गर्भ धारण करने के बाद पेट में बच्चे में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बच्चा 9 महीने से पहले जन्म ले सकता है, आपके बाल पतले हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, महिलाओं के मासिक चक्र में गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं, व्यवहार में बदलाव आ सकता है, कब्ज की समस्या हो जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है, कुछ करने का मन नहीं करता, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, दिमागी काम करने में दिमागी थकावट होती है, टांगों में सूजन आ सकती है। लेकिन अगर आपको हाइपरथायराइड की समस्या है, यानी आपके शरीर में थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है, तो आपका पाचन तेज हो जाता है, वजन कम होने लगता है, शरीर का कोई हिस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और अपने आप हिलने लग सकता है, जैसे हाथों का अपने आप हिलते रहना, गर्दन का अपने आप हिलते रहना या टांगों का अपने आप हिलते रहना। आपको घबराहट महसूस होती है, हृदय गति तेज हो सकती है, गर्मी ज्यादा लगती है, गर्मी को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, पसीना ज्यादा आता है, टॉयलेट दिन में कई बार जाना पड़ता है, शारीरिक थकान होती है और दिमागी थकावट होती है। थायराइड होने पर आपको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जो आपकी थायराइड की बीमारी को और ज्यादा बढ़ाती हों। तो चलिए इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, गोइट्रोजेंस। गोइट्रोजेंस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं
जो थायराइड ग्रंथि के नॉर्मल कामकाज में बाधा उत्पन्न करते हैं। इनका नाम गॉइटर शब्द से मिला है। गॉइटर थायराइड ग्रंथि का एक रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि का साइज बड़ा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि रोजमर्रा की बहुत सारी खाने की चीजों में गॉइट्रोजेंस पाए जाते हैं, जैसे सोयाबीन से बनी हुई चीजें, जैसे कि सोया पनीर जिसे टोफू कहा जाता है, सोया मिल्क, बहुत सारी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, कुछ फ्रूट और स्टार्च वाले पौधे जैसे शकरकंद, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, कुछ प्रकार के नट्स और बीज जैसे बाजरा, मूंगफली। हाइपोथायराइड वाले लोगों को इन सभी चीजों को सीमित मात्रा में खाना चाहिए। इन चीजों को खाने से उन लोगों को समस्या आ सकती है जिन लोगों में आयोडीन की कमी है या जो लोग इन चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। अगर आपको आयोडीन की कमी नहीं है तब भी बाजरा आपको नुकसान कर सकता है और आपकी थायराइड ग्रंथि के कामकाज में बाधा डाल सकता है। गॉइट्रोजेंस वाली चीजों को पकाने से गॉइट्रोजेंस निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए और कम मात्रा में खाना चाहिए। नंबर 2, कैफीन, जैसे चाय, कॉफी, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद या काम पर जाने से पहले चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा अपनी थायराइड की दवा खाने से पहले करते हैं या थायराइड की दवा खाने के बाद 1 घंटे के अंदर करते हैं तो आपके द्वारा खाई गई दवा का असर कम होगा, क्योंकि आपका शरीर इस दवा को कैफीन की वजह से पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैफीन खाई गई चीजों को आंतों द्वारा अवशोषित होने से रोकती है। इससे आपके शरीर में थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहेंगे, यानी ऊपर नीचे होते रहेंगे। किसी दिन आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा और किसी दिन आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि किसी दिन दवा ज्यादा हजम हो जाएगी और किसी दिन दवा कम हजम होगी। इससे आपके लक्षण कभी बढ़ जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे। इससे आपकी दवा की मात्रा तय करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक बार ब्लड टेस्ट करवाने पर आपके थायराइड का लेवल कुछ और आएगा और अगली बार ब्लड टेस्ट करवाने पर आपके थायराइड का लेवल कुछ और आएगा। इसीलिए थायराइड की दवा सुबह उठने के बाद खाली पेट खानी चाहिए और दवा खाने से पहले कुछ भी पीना या खाना नहीं चाहिए। चाय कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए और दवा खाने के बाद 1 घंटे तक आपको और कुछ भी पीना या खाना नहीं चाहिए। चाय या कॉफी भी आपको दवा खाने के बाद 1 घंटे के बाद पीनी चाहिए, इससे पहले नहीं। नंबर 3, अल्कोहल, जैसे बियर, वाइन, विस्की। थायराइड होने पर अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। अल्कोहल इस बात को प्रभावित करता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि किस प्रकार से काम करती है। अल्कोहल थायराइड ग्रंथि के कामकाज को रोक सकता है। अल्कोहल आपके शरीर में थायराइड हार्मोन T3 और T4 के लेवल को घटा सकता है। अल्कोहल थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक अल्कोहल पीने से थायराइड ग्रंथि का साइज छोटा हो सकता है। थायराइड ग्रंथि का साइज छोटा हो जाने की वजह से थायराइड हार्मोन कम पैदा होगा। अल्कोहल की वजह से शरीर में T3 हार्मोन का बैलेंस बिगड़ सकता है। अल्कोहल पीने से शरीर का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इन सब कारणों की वजह से थायराइड होने पर अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। नंबर 4, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल खाने से शरीर में जहरीले पदार्थों की संख्या बढ़ जाती है। इन जहरीले पदार्थों को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इन फ्री रेडिकल्स के कारण शरीर की कोशिकाएं जल्दी मर जाती हैं। इसमें थायराइड ग्रंथि भी शामिल है। शरीर की कोशिकाओं को जल्दी मारकर आप अपनी सेहत में सुधार नहीं कर सकते। रिफाइंड ऑयल थायराइड की बीमारी को बढ़ाते हैं और थायराइड होने का कारण बनते हैं। रिफाइंड ऑयल थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने से रोकते हैं। रिफाइंड ऑयल थायराइड हार्मोन को पूरे शरीर में पहुंचने से रोकते हैं। रिफाइंड ऑयल आपके लिवर को T4 हार्मोन को T3 हार्मोन में बदलने से रोकते हैं। रिफाइंड ऑयल थायराइड हार्मोन को शरीर की कोशिकाओं के साथ जुड़ने से रोकते हैं। रिफाइंड ऑयल आपके शरीर की कोशिकाओं को जितना भी थायराइड हार्मोन मौजूद है उसे इस्तेमाल करने से रोकते हैं। अगर आप अपनी थायराइड की सेहत को सुधारना चाहते हैं तो रिफाइंड ऑयल को खाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए और इसकी जगह कच्ची घानी सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5, आयोडीन। आयोडीन आपको खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए। यह निर्भर करेगा कि आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कितनी है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम है तो आपको आयोडीन खाना चाहिए और अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा ज्यादा है तो आपको आयोडीन नहीं खाना चाहिए। और अगर आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा नॉर्मल है तो आप जिन चीजों को खा रहे हैं उन चीजों को खाते रहिए ताकि आपके शरीर में आयोडीन का लेवल नॉर्मल बना रहे। थायराइड ग्रंथि की सेहत के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी होता है। आयोडीन का इस्तेमाल करके ही थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है। बिना आयोडीन के थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का निर्माण नहीं कर सकती।
शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, जिसे गॉइटर कहा जाता है। इसीलिए सरकार नमक में आयोडीन मिलाती है। लेकिन ज्यादा आयोडीन आपकी थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए शरीर में आयोडीन का लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। शरीर में आयोडीन का नॉर्मल लेवल 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम्स पर लीटर के बीच में होना चाहिए। आयोडीन की जांच करने के लिए यूरिन टेस्ट होता है, यानी पेशाब का टेस्ट होता है, जिसे आप करवा सकते हैं। आयोडीन की जरूरत इम्यून सिस्टम के लिए भी होती है। मछली, डेयरी उत्पाद और अंडों में आयोडीन ज्यादा मात्रा में होता है। आयोडीन युक्त नमक में भी आयोडीन होता है। जो चीजें थायराइड में अच्छी होती हैं और जिन्हें खाना चाहिए वे हैं अंडे, हरी फलियां, डेयरी उत्पाद, बादाम, काजू, मछली, सेब, नाशपाती, खट्टे फल। गॉइटर्जेंस वाली सब्जियों को छोड़कर या गॉइटर्जेंस वाली सब्जियों को कम मात्रा में खाकर इसके अलावा बाकी सभी तरह की सब्जियां, दालें, बीज, साबुत अनाज, ये सभी चीजें थायराइड के लिए अच्छी होती हैं और इन्हें आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं।